तो गाइस, जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा बाहुबली, सबसे बड़ा गैंगस्टर कोई था तो वो अतीक अहमद था। उसका रुतबा इतना दबदबा था कि उसके खिलाफ उसका नाम सुनने से आदमी का रूह कांप जाता था। लेकिन एक शख्स था जिसने अतीक अहमद को भी उसकी औकात दिखा दी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और जुर्म की दुनिया का एक ऐसा सच जिसे सुनकर आज भी लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दौर था जब यूपी में अतीक अहमद का नाम का खौफ बोलता था। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक अतीक अहमद की तूती बोलती थी और पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का खौफ था। बड़े बड़े नेता, व्यापारी और माफिया उनके नाम से कांपते थे। लेकिन यूपी में एक जगह ऐसा भी था जहां इन माफियाओं की एक न चलती थी। एक ऐसा किला जिसके सरहद में घुसने से पहले अतीक जैसा खूंखार डॉन भी 10 बार सोचता था। जब मुख्तार अंसारी भी जी हुजूरी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जी, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के गुंडा और वहां के बेताज बादशाह रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। कहते हैं कि अतीक अहमद अखिलेश यादव को गोद में बैठा था, लेकिन राजा भैया के कदमों में बैठने के लिए तरसता था। जब जब अतीक ने राजा भैया को चुनौती देने की कोशिश की, तब तक उसे अपने औकात का अंदाजा हो गया। आज के इस विशेष वीडियो में हम बताएंगे कि अतीक अहमद और राजा भैया की दुश्मनी, वो बरेली जेल वाली सीक्रेट मीटिंग और इस ऐतिहासिक वाक्यों की पूरी कहानी क्या है। प्रतापगढ़ में कुछ एकड़ में फैला एक ऐसा किला जिसका कंट्रोल सिर्फ एक जिले पर नहीं बल्कि यूपी की पूरी सियासत और जुर्म की दुनिया पर रहता है। राजा भैया की छवि कभी पारंपरिक माफिया वाली नहीं रही। जनता उन्हें एक राजकुमार और रॉबिन हुड की तरह देखती है। आज भी उनके महलों में रोज सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, जहां ऑन द स्पॉट फैसला होता है। कुंडा की जनता आज भी राजा भैया के खिलाफ एक शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं करती। यही वजह है कि 90 के दशक से लेकर आज तक चाहे हवा किसी भी पार्टी की रही हो, कुंडा में सिर्फ और सिर्फ राजा भैया का परचम लहराया है। दूसरी तरफ अतीक अहमद था जिसने गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए, लोगों को लूटा और अपनी दहशत के बल पर साम्राज्य खड़ा किया। राजा भैया को अतीक का यही तरीका सख्त नापसंद था। बात 2016-17 के आसपास की है। अतीक अहमद के सिर पर सत्ता और बाहुबल का नशा चढ़कर बोल रहा था। एक जनसभा के दौरान भीड़ को देखकर अतीक का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खुले मन से राजा भैया पर निशाना साधते हुए बयान दिया, अब राजा रानी का राज खत्म कीजिए। अब राजा पेट से पैदा नहीं होता, बैलेट पेपर और ईवीएम से पैदा होता है। ये जाना जाता है राजा और रानी के नाम से आप ही जन्माते भी हो, आप ही जन्माते हो। जब कभी आओ जाओ तो रानी साहिबा आ रही है, फलानी रानी आ रही, फलाने राजा आ रहे हैं। अब बंद करो ये रानी राजा का नाम करना। अब राजा रानी बैलेट पेपर से पैदा होता है, बैलेट पेपर से पैदा होता है। हम तो आप अतीक अहमद भीड़ के सामने बोल तो गया, उसको अंदाजा नहीं था कि उसने किस शेर के दुम के पीछे पैर रख दिया। राजा भैया वो इंसान है जो शांत रहकर भी ऐसा जवाब देते हैं कि सुनामी आ जाए। इस बयान के बाद अतीक अहमद को अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया। उसने समझ गया कि राजा भैया से दुश्मनी का मतलब अपनी ही तबाही को दावत देना है। अतीक अहमद जब जेल पहुंचा और उस पर कानून का शिकंजा कसने लगा, तब उसे याद आया कि राजा भैया की ताकत। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अतीक अहमद ने अपने इस बयान के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी और राजा भैया की शरण में एक संदेश पहुंचाया। देख रहे हो किस लेवल का पावर था राजा भैया के पास। एक बयान और इतना बड़ा रुतबा वाले खूंखार अपराधी जो अपने आप को बाहुबली मानता था, उसका उल्टा गिनती स्टार्ट हो गया। ये था राजा भैया का पावर। आप कितना भी बाहुबली हो, आप कितना भी बड़ा डॉन हो, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। अतीक अहमद किसी भी कीमत पर राजा भैया के साथ जुड़ना चाहता था। उस वक्त अतीक बरेली जेल में बंद था। राजा भैया के चचेरे भाई और एमएलसी अजय प्रताप सिंह अतीक से मिलने बरेली जेल पहुंचे। जेल के अंदर आधे घंटे की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। प्लान तैयार हुआ कि अतीक अहमद राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के सिंबल पर प्रतापगढ़ के लोकसभा पर चुनाव लड़ेगा। अतीक को लगा कि राजा भैया का हाथ सिर पर आते ही उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी और उसे एक नई राजनीतिक जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन राजा भैया की अपनी कुछ नीतियां और असूल थे। उस वक्त यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी और अतीक अहमद पर चौतरफा शिकंजा कसा रहा था।
राजा भैया जानते थे कि गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले और अतीक जैसे भूमाफिया को अपनी पार्टी में शामिल करना इनकी साफ सुथरी छवि पर दाग लगा देगा। राजा भैया की तरफ से अतीक के सामने कुछ शर्त रखी गई। जमीन पर अवैध कब्जे तुरंत बंद करो, आपराधिक गतिविधियों और हथियारों का मोह छोड़ना होगा। लेकिन अतीक अपनी गुंडागर्दी और माफिया वाली आदतों से मजबूर था। नतीजा, राजा भैया ने आखिरी वक्त तक इस प्लान को रद्द कर दिया और अतीक को अपनी पार्टी से टिकट देने से साफ मना कर दिया। अतीक अहमद गिड़गिड़ाता रह गया, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन राजा भैया ने उसकी एक न सुनी। जो अतीक पूरे यूपी से डरता था वो राजा भैया का ना सुनकर बेबस नजर आने लगा। अतीक ही नहीं, पूर्वांचल का एक और बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी भी राजा भैया के रुतबे से बेबाक था। एक तरफ लखनऊ में दिन दहाड़े गैंगवार होते हैं, गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का दबदबा था, सुल्तानपुर से लेकर गाजीपुर तक माफियाओं का राज था। लेकिन किसी भी माफिया में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा भैया को सामने से आकर चुनौती दे। मुख्तार अंसारी भी राजा भैया को इतनी इज्जत करता था कि जी हजूरी का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक बार जब मुख्तार अंसारी की बीमारी की खबर आई तो राजा भैया खुद एक बड़े राजनेता और शिष्टाचार के नाते उससे मिलने पहुंचे थे। यानी जुर्म की दुनिया के बड़े से बड़े सुरमा भी जानते थे कि राजा भैया बिगाड़ना अपनी कब्र खुद खोदना जैसा है। राजा भैया के बारे में एक बात मशहूर है, वो दो चीज कभी बर्दाश्त नहीं करते, पहले धोखा और दूसरी चीज उनके राजा होने या उनके जन समर्थक पर कोई सवाल उठाए। अतीक अहमद के बाद यही गलती सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कर। अखिलेश यादव ने कुंडा में रैली करते हुए कहा था कि कुंडा में इस बार कुंडी लगा देंगे। फिर क्या हुआ? राजा भैया ने भरे मन से गरजते हुए कहा, ऐसा जवाब दिया जो आज पूरी यूपी की राजनीति में गूंजता है। राजा भैया ने कहा, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा। सिंह ने कहा था कि कुंडा को गुंडा से मुक्त करना, वो कल कह के गए कि कुंडा में कुंडी लगा देनी। कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ अभी तक। कुंडा कुंडा है, कुंडा ही रहेगा और सबकी शान है ये। इतिहास गवाह है, जिसने भी राजा भैया की हैसियत और कुंडा की जनता के प्यार को कम आंका है उसका नामो निशान मिट गया। अतीक अहमद जैसे बाहुबल ने अपनी ताकत के घमंड में राजा भैया से टकराने की कोशिश तो की, लेकिन अंत में उसे राजा भैया के सामने अपनी औकात समझ आ गई। आज अतीक अहमद और उसका साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जबकि राजा भैया का वर्चस्व प्रतापगढ़ से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूती से कायम है। बेटा, टक्कर लो, लेकिन टक्कर उससे न लो जिसका जमीर बहुत ज्यादा मजबूत है। एक टांगे वाले का बेटा जमीन से उठकर हवा में उड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे इस बात का डर होना चाहिए कि अगर वो फिर से वो बारिश गरज गया तो फिर तुम्हें उसी धूल उसी कीचड़ में तुम्हें मिला देगा, और तुम अगर किसी के फिर पैर में भी सड़ जाओगे तो उसे वो अच्छा नहीं लगेगा। ये है राजा भैया का पावर, रुतबा, दबदबा, आप जो भी कहो। तो चलिए, आप लोग अब इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट देना। चलिए, धन्यवाद।